जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इस वीडियो में कैलेंडर के बारे में जानकारी मिलेगा। कैलेंडर के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा हिंदू धर्म के कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता है और मुस्लिम धर्म में कौन से कैलेंडर का यूज किया जाता है और उसका दिन कैसे क्या होता है, कैसे कौन सा पर्व होता है उसी महीने होता है। हिंदू धर्म में उसी महीने पर्व होता है, जबकि मुस्लिम धर्म में पर्व जो है ना एक माह कर के पीछे होते जाता है। ये सब कैसे होता है, चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में, जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं। यह जो है ब्रिटिश सब जो है ना, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस समय से इस कैलेंडर को मतलब बनाया गया है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस समय जो है ना, वह दिन जो था ना वो पहला माना गया था ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। वह दिन पहला था, ठीक है। उसके बाद जो है ना इधर जो भी समय होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद उसको कहा जाता है एडी। यानी एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। एनो डोमिनी उसको कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी समय होता है उसको कहा जाता है बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट, उसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। हिंदी में इसको कहे तो ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व कहा जाता है और इसको कहा जाता है ईस्वी कहा जाता है, ठीक है। या ईस्वी ऐसे करके लिख देते हैं, ईस्वी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी समय है, जैसे अपना लोग जो भी कैलेंडर यूज करता है, अधिकांशतः जो भी यूज करते हैं वही कैलेंडर यूज करते हैं। क्योंकि जो है ब्रिटिश सब जो है ना हर एक जगह वो जो है ना कब्जा किए थे हर एक देश पर, जिस कारण वो अपना कैलेंडर लागू कर दिया था। अधिकांशतः लोग वही कैलेंडर यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं। जबकि देखिए ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी 57 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व जो है ना विक्रम संवत यानी कैलेंडर जो है ना विक्रम संवत कैलेंडर जो है ना हम लोग पहले इससे पहले हुआ था। जो हिंदू धर्म के लिए कैलेंडर इसी पर आधारित रहता है, विक्रम संवत, ठीक है। विक्रम संवत इसी पे आधारित रहता है, ठीक है। और यहाँ आपको बता दें कि यह ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना यह सूर्य पे आधारित है, सूर्य पर आधारित है, ठीक है। सूर्य पे आधारित है, यानी जो है ना पृथ्वी जो है ना सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगाती है? 365 दिन पे। तो 365 दिन का साल होता है इसमें, ठीक है। 365 दिन का होता है और इसमें महीना कितने होते हैं? 12 होते हैं। जबकि विक्रम संवत जो है ना यह चंद्रमा पर आधारित है। किस पे आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। यह चंद्रमा पर आधारित है। विक्रम संवत जो है ना चंद्रमा पर आधारित है। और चंद्रमा में कितना दिन का चंद्रमा जो है पृथ्वी का कितने दिन में चक्कर लगाती है? लगभग 28 दिन में चक्कर लगाती है। इसमें भी विक्रम संवत में जो है ना इसमें भी 12 महीना का जो है ना साल होता है, ठीक है। इसमें जो है ना जेठ माघ ऐसे करके जो भी रहता है सब माह का नाम रहता है, ठीक है। देखिए 28 जो रहता है ना 28 दिन, इसी में गड़बड़ी हो जाता है। बराबर रहता है तो दोनों कैलेंडर सेम है, कोई भी पर्व रहता है सेम रहता है। लेकिन 28 दिन का जो रहता है तो मान के चलिए जो है ना इसमें जो है ना साल में जो है ना कुछ दिन कम हो जाता है, लगभग ऐसे करके 20 दिन कम हो जाता है। तो अगला साल फिर 20 दिन कम हो जाता है, इस प्रकार से कम हो जाता है। 40 दिन कम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से कम हो जाता है। लेकिन जब तीसरे साल जब आता है तो विक्रम संवत में क्या किया जाता है? एक महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लोग मलेमास कहते हैं, या हर एक 3 साल पे होता है। और जब मलेमास जोड़ देते हैं तो एक माह बढ़ जाता है। कोई भी माह को कहा जाता है कि यह डबल महीना होगा। इस प्रकार से मलेमास लग जाता है। और जो भी कोई भी पर्व रहता है फिर वही तारीख को मतलब उसी माह में होने लगता है, जिससे वह पीछे नहीं जाता है। जबकि इधर देखिए यहाँ ईसा मसीह के जन्म के बाद 622 ईसा यानी 622 ईस्वी में जो है ना हिजरी कैलेंडर बनाया गया।
हिजरी कैलेंडर बनाया गया। हिजरी कैलेंडर बनाया गया। हिजरी कैलेंडर बनाया गया जिसे जो है ना मुस्लिम धर्म में जो है ना इसे हिजरी कैलेंडर पे ही कोई भी पर्व रहता है सब आधारित रहता है। यह भी जो है ना चंद्रमा पे आधारित है। यह भी चंद्रमा पे आधारित है, यानी चंद्रमा के घूर्णन पे, यानी चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का कितने दिन में चक्कर लगाते हैं तो 28 दिन में, तो मतलब 28 दिन का एक माह होता है। और इसी पे जो है ना इसका भी 12 माह इस प्रकार से होते हैं। लेकिन जो है ना यह जो है ना यह जो है ना इसमें कोई भी मलेमास नहीं लगता है। इस प्रकार से जो है ना हर एक साल जो कोई भी पर्व रहता है तो वह जो है ना कोई भी पर्व रहता है तो वह एक महीना पीछे होते जाता है। दिसंबर में था तो नवंबर में था तो अक्टूबर में, इस प्रकार से कोई भी पर्व रहता है तो पीछे होते जाता है। जबकि जो है विक्रम संवत में इसमें जो है ना 3 साल पे एक बार जो है ना एक माह एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, जिसको कहा जाता है कि मलेमास है। इस बार मलेमास लग गया है और एक माह जोड़ दिया जाता है। तो कोई भी माह जो है ना यानी 12 महीनों में से कोई भी एक माह जो है ना वह डबल हो जाता है, यानी उसको कहा जाता है इस बार ये महीना जो है ना दोबारा होगा। तो हम आपको बता दिए ग्रेगोरियन कैलेंडर जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उस समय वहाँ से लेकर इधर जो भी समय चल रहा है उसको जो है ना उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। और जबकि जो है यह जो है ना ईस्वी 57 ईसा पूर्व में जो बनाया गया वो विक्रम संवत पर आधारित है। और यहाँ 622 ईसा पूर्व मतलब 622 ईस्वी, सॉरी पूर्व नहीं होगा, ईस्वी होगा। इसके बाद इधर जो भी होगा ईस्वी होगा, वह जो है ना हिजरी कैलेंडर यहाँ बनाया गया। ये चंद्रमा पे आधारित है, ये भी चंद्रमा पर। जबकि जो है ना ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना वह सूर्य पे आधारित है। इस प्रकार से कोई भी त्यौहार रहता है तो हिंदू धर्म का कोई भी त्यौहार रहता है तो आपका वही महीना में आपको देखा जाता है। हल्का 19-20 से एक महीना कुछ पीछे आ सकता है, जबकि आपको हर एक बार वही देखने को मिलेगा। जबकि जो है ना मुस्लिम धर्म में कोई भी पर्व होता है या त्यौहार होता है वो सब जो है ना एक माह करके पीछे चले जाता है। इसी प्रकार जो है ना कैलेंडर का यही था। अगर आपको जो है ना आगे जाना होगा यानी मतलब जो है ना आपको जो है ना इधर जोड़ना होगा, जैसे आपको जोड़ना होगा हम लोग कौन यूज करते हैं, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं तो उसमें हमको ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो है ना कोई भी मान के चलिए 2000 ईस्वी हो गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गया, और उसमें जो है ना हम जोड़ देंगे 57 ईस्वी जोड़ देंगे, 2057 हो गया। ये क्या हुआ, ये हो गया विक्रम संवत। यहाँ ईस्वी नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखना पड़ेगा विक्रम संवत। ये आपका विक्रम संवत हो गया, यानी 57 साल पहले से चल रहा है, यानी पहला है उससे पहले। जबकि 57 साल बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर चालू हुआ, ठीक है। और हिजरी कैलेंडर तो 622 ईसा में, यानी ग्रेगोरियन से भी बहुत आगे चालू हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से इस सब के बारे में आज हम बता दिए हैं, सभी कैलेंडर के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको ज़रूर समझ आया होगा। आप जो है देखिए अच्छा से, आपको ज़रूर समझ आया होगा। और अच्छा लगे तो वीडियो पर अपना प्यार दे। तब तक के लिए जय हिंद।